असलम, सब कैसे ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो आज हम एक और वीडियो में आए हैं कि आपको घर कैसे मिल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर घर लेने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, एक आप जो रेंट आउट करते हैं। दूसरा, मतलब कि रेंट आउट करके लेते हैं, उसके अंदर आपको क्लियरली बात है कुछ फॉर्म्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। और एक होता है जो आपने मॉर्गेज पे लेना होता है। देखिए, यूके के अंदर अगर आपको तकरीबन स्पॉन्सरशिप में है, क्लियरली बात है स्पॉन्सरशिप पे कुछ बैंक्स आपको जनाब अला प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने कौन सा घर लेना है। हम इस तरीके से बात कर लेते हैं कि जब आप एक यूके की स्पॉन्सरशिप में होंगे, क्लियरली बात है उसके अंदर आपको कुछ बैंक आपको मॉर्गेज देने का राइट रखते होते हैं, जिसके ऊपर आप मॉर्गेज लेके आप कोई भी घर पसंद कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्लियरली बात है, जब आप किसी घर को आपको पसंद कर लिया जाता है तो आप उसकी सर्वे के बारे में कहते हैं कि मुझे इसका व्यूइंग करनी है, तो वो आपकी सैलरी वगैरह आपका इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। आफ्टर दैट आप कहते हैं कि उनको कहते हैं अगर आपके पास कोई मॉर्गेज एडवाइज़र है तो आप उसके थ्रू जाना चाहते हैं, वो भी बेहतर है। अगर आपके पास मॉर्गेज एडवाइज़र नहीं है तो क्लियरली बात है वो आपको अपना मॉर्गेज एडवाइज़र प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप अपना चाहते हैं। क्योंकि मॉर्गेज एडवाइज़र का कहने का मतलब ये, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार मॉर्गेज एडवाइज़र ना लेके जाएं, लेकिन एक बात बता दूं, मॉर्गेज एडवाइज़र की जो फीस होती है वो एक अलग होती है, बट द थिंग इज जो 2000-3000 पे भी डिपेंड करता है। उसका फायदा ये होता है कि वो आपकी सरदर्दी टोटली खत्म कर देता है, क्योंकि उसने ही सारा को लीगल प्रोसेस करना होता है और लीगल प्रोसेस देखना होता है। उसके बाद आप जनाब जब ये चीज़ें कर लेते हैं, उसके ऊपर आप पहली बात तो देखें, एक बिल्डर की तरफ से 10 साल की गारंटी होती है कि घर न्यू है तो आप यहाँ पर जनाब रह लें। अगर घर पुराना है तो आप सर्वे कर लें। अगर आपको घर न्यू है तो आपको सर्वे करने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम पूछी जाती है। उसके बाद लेट्स सपोज आपका घर 2 लाख का है, तो आपने 2 लाख के ऊपर आपने उसका जो 20% है वो आपने इकट्ठा करना है। मेरे ख्याल 10 या 20% आपको 20,000 पाउंड बनता है। ठीक है, 2 लाख के ऊपर जितना होगा हो सकता है वो 40,000 बने, हो सकता है 30,000 बने। 20% आप देख ले 2 लाख के ऊपर 2 लाख पाउंड के ऊपर। आफ्टर दैट फिर आपने जनाब पहले अपने मॉर्गेज एडवाइजर रखना है। 20,000 तो आपने सपोज बैंक के लिए रख लिया, उसके बाद आपको 70% बैंक लोन देता है। उससे पहले अगर घर आपका है तो क्लियरली बात है उसके अंदर आप मॉर्गेज एडवाइजर रखते हैं तो उसका तकरीबन आपको 3 से 4,000 से 5,000 भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, अगर आप घर में जाके देखते हैं कि आप किचन को कुछ चेंजिंग करानी पड़ती है, आपने सारा कुछ चेंजिंग कराना है, तो उसके अलग से पैसे होते हैं, कुछ 4,000 5,000 डिपेंड ऑन द कॉस्ट होती है कि कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ठीक है, ये एक तरीका होता है। इसके अंदर आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू मॉर्गेज एडवाइजर जाना पड़ता है। जब आप घर पसंद आ जाता है, आपकी इनकम देखी जाती है, जब ये सारा कुछ हो जाता है उसके बाद आपकी किस्त बनती है कि आपने 30 साल के अंदर कितनी किस्तें रखनी होती है। क्योंकि 60 साल तक वो कहते हैं कि यार अब बिजनेस है तो इट्स ओके, अगर आप जॉब भी है ना तो 60 साल तक वो आपको देखते हैं कि जितना आप यंग होंगे आपको उतनी कम एज में पड़ता है। अगर 30 साल में, अगर 40 साल में या 20 साल के अंदर आपने घर को क्लियर करना है तो हो सकता है कि किस्त 1500 बने। वो डिपेंड ऑन करता है कि आपने कितना एडवांस दिया और कितने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 60 साल बाद आपकी कोई एज नहीं रहती। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक और दूसरी वीडियो ये भी है कि आपने जनाब जब यूके में न्यू आते हैं उनके लिए आपने कैसे जनाब घर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक ग्रुप ढूंढते हैं जिसके अंदर आप रेंट के ऊपर रहते हैं। दूसरा ये होता है कि सर कोई प्राइवेट लाइट कंपनीज होती है, जिस तरह हार्ट हो गई या फिर जनाब और 2-3 कंपनी है अपनी। ठीक है, राइट मूव होगी, जोप्ला होगी, यहाँ पर आपको घर जरूर मिलते हैं, बट इसके अंदर जनाब जो टेनेंट्स जो लैंड ओनर होता है या एजेंट होता है वो आपको कहता है कि क्या यार आपके पास प्रीवियस लैंडलॉर्ड का रेफरेंस है। अगर वो फिल कर देते तो आप उस घर को एलिजिबल ले सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर आप पे नहीं करते किराया तो क्लियरली बात है उसका जो सारा जिम्मा होता है वो प्रीवियस लैंडलॉर्ड के ऊपर जाता है। ठीक है, जो उसने जनाब पहले आपको गारंटी दी होती है। गारंटी का मतलब ये नहीं कि वो आपका पैसे भरेगा, गारंटी वो होती है जो गारंटर होता है। ठीक है, कुछ लोग प्रीवियस लैंडलॉर्ड का रेफरेंस मांगते हैं, कुछ लोग आपको गारंटर मांगते हैं जो यूके ब्रिटिश हो या कोई घर ओनर हो, ताकि इनके सब किराया ना दो तो वो उनके पास जा सके। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर लेट कर सकते हो। जिस तरह आपने घर लिया हार्ट के ऊपर, वो कहेंगे आपका प्रीवियस लैंडलॉर्ड 6 महीने की स्टेटमेंट और उसका जनाब आपको गारंटर चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको हो सकता है 6 महीने का एडवांस देना पड़ जाए। ठीक है, वो 6,000 बन सकता है, 7,000 बन सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए, तो आपने अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ देख के रखें, क्योंकि आपको क्लियरली बात है प्राइस डिफरेंट हो जाती है, तो हर चीज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।